गत वीडियो मैंने भस्त्रिका के बारे में, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया था। आज का वीडियो है कपालभाति। कपाल का मतलब मत हो, भाती का मतलब आबा तेज चमक। हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली होती है दोस्तों का, योग हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और अच्छे वातावरण में बैठ के करना चाहिए। और ये पद्मासन, सुखासन या सरलासन में किसी भी 3 आसनों में से एक आसन बैठ के करना है। अगर आप उन आसनों में बैठने के लिए सक्षम नहीं हो तो आप बेड पर, सोफे पर, कुर्सी पर कहीं भी बैठ के योग कर सकते हैं। एक योग अगर नीचे बैठ के आप करना चाहते हो उसके नीचे में दरी वगैरह बिछी हुई जरूर होनी चाहिए, नहीं तो अपने शरीर का अपने शरीर में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसकी अर्थ हो जाता है ज़मीन में, मतलब उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई चीज़ अच्छी भारी चीज़ या कोई मतलब बिछा के ही योग पर बैठना है। और योग हमेशा एकाग्र मन चित्त होकर खुश होकर करना चाहिए, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिले। भगवान का ध्यान हर सांस के साथ ओम का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे अपने दिमाग है जो कहीं भटकेगा नहीं। एकदम शांत होकर योग करो, शरीर के साथ कोई प्रकार की जबरदस्ती नहीं होती। आप बीच में अगर थक जाते हो तो उसमें थोड़ा 5-6 लंबे गहरे सांस एक विश्राम दे दो शरीर को। एक प्राणायाम खत्म करने के बाद अगर आपने लंबा किया है तो उसके बीच में थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए, सांस गति नॉर्मल करके आराम से। उपड़े हुए सांस में कभी भी योग नहीं करना चाहिए। तो अब दोस्तों मैं कपालभाति के बारे में आप कैसे शुरू करना है सांस को वो बताता हूँ, उसको आप ढंग से देखो। तो क्योंकि मेरे को 20-22 साल का एक्सपेरिमेंट है और मैंने खूब मेरे दोस्त साथी मित्रों के रोगों में और मैं रोग वाइज भी मैंने योग बताए हैं। योग हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप कमजोर हो, आपके हार्ट की बीमारी है, आपके कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो, तो योग आपके सामर्थ्य अनुसार ही करना है। योग जितना आप कर सकते हो, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सांस के भी कई लोग कहते हैं सांस लंबा लेते हैं फिर रोक लेते हैं उसको लंबी, नहीं, जितना सांस है उसके हिसाब से ही आप योग करोगे। तो कपालभाति में दोस्तों हमेशा सांस, ये जो नाभि है इसे शक्ति के साथ बाहर फेंकना है और नॉर्मली लेना है। कहाँ से? नाभि से सांस को फोर्सली शक्ति से नाक पर मारना है और नॉर्मली लेना है। और एक इसमें ध्यान ये रखने वाला है, जैसे अब ऐसे नहीं करना है, जोर जबरदस्ती करो ना, बिल्कुल शांति से ढंग से नॉर्मल। खांसी आती है तो आने दो, कोई बात नहीं है, आराम से। इसलिए इसको आप ऐसे करना चाहिए। कोई भी मुद्रा में बैठ के, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा या जो भी है आप उनमें बैठ के पट्टी मुद्रा वगैरह जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके रोग में हो, अलग अलग रोग के अलग अलग हिसाब से करना चाहिए। मुद्राएं अलग अलग है, इसलिए आप उसको कोई भी चुन के उस मुद्रा में बैठ सकते हो और आराम से ये हाथ जो है यहाँ बड़ू रखे और फर्स्ट क्लास कहीं भी जोर जब ये भी मुद्रा बनाओ जिसमें जोर नहीं लगाना हाथ को, एकदम नॉर्मल शरीर को आराम से रिलैक्स इस प्रकार से। अगर आप योग करना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे इसका अभ्यास को लंबा करते जाओ, क्योंकि कपालभाति बच्चा जो है वो तो 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट जो भी मर्जी कर सकता है। थोड़ा बीमार है या बीमार नहीं है वो 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में करना चाहिए और 15 मिनट भी कर सकता है। और गंभीर रोग से ग्रसित है, जैसे शुगर है, कैंसर है या कोई और बड़ी गंभीर बीमारी है, उसको तो आधा घंटा तक इसको कर सकते हो। और वैसे आप रोग वाइज और अपने सामर्थ्य के अनुसार योग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सांस है तो बड़ा सुंदर ढंग से मामूली झटका लगना चाहिए और शक्ति के साथ बाहर और नॉर्मली अंदर, इस प्रकार। इसको आप धीरे धीरे अभ्यास करके कम से कम 5 मिनट तो विश्राम से पहले जरूर करना चाहिए, नहीं तो इसको लंबा भी कर सकते हो। जितना लंबा करेगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों कहते हैं कि कपालभाति हजारों रोगों की एक ही दवा है, कपालभाति। और तमाम रोग में भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो जरूर ही करना चाहिए। करो आप थोड़े बड़ा इसे एक सही पैकेज बना लेना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। धीरे धीरे इसकी अभ्यास आप जो है महीने 2 महीने अच्छा बढ़ा भी सकते हैं। जो कपालभाति अपने चेहरे पर आभा, तेज और चमक ला देगी और हजारों रोग, जैसे मान लो ये शुगर है,
कब्ज है, कोई हार्ट की बीमारी है, एक ही बात है, गंभीर रोग वाले इसको धीमी गति से करें। इसको 3 प्रकार से करें, तो धीमी, मध्यम और तेज। जो स्वस्थ हैं वो तेज गति से करें और लंबा भी कर सकते हैं। बाकी जो गंभीर रोग वाले हैं इसको धीमी गति से और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना है या रोगानुसार। तो होना चाहिए, थोड़ा सा यह झटका सा आना चाहिए। सांस हमेशा नाक पर, कंठ पर नहीं मारना चाहिए। बीच में अगर आपके मान लो लार है, वो ऐसे महसूस होने के भी लार बन गई, अपने घुटना है, तो आप गिट भी सकते हो। बीच में खांसना है तो खांस सकते हो। कोई छींक आ रही है या कोई वेग है तो आप उसको छींक भी सकते हो। अगर कोई पेशाब की आपको आदत होगी तो करके आना चाहिए। योग हमेशा योग को रोक कर कभी नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप बीच में एक ही ध्यान रखना है कि बीच में अगर आप निवृत्त होने के लिए जाते हो कोई पेशाब वगैरह से, तो उसमें चंपल पैर के ही जाना है, सीधे पग नहीं जाना, क्योंकि आपका जो अंदर जो एनर्जी बनी है वो उसका अर्थ हो जाता है। इसलिए आप बाहर जाते हो तो चंपल पैर के जाओ और बीच में आके वापस योग शुरू कर सकते हो। करते समय मान लो कोई नाक के अंदर से गंध आए और आए, किसी को थोड़ा बहुत नाक चलती हो, नजला हो, जुकाम हो, तो उसके लिए कुछ गंध आती है, तो आप हमेशा योग करने के लिए बैठते हो तो साथ में रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर लेके बैठे, ताकि बीच में जरूरत पड़े तो नाक साफ भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो ध्यान रखने लायक होती है। अगर कपालभाति करोगे तो आपके शरीर के तमाम रोग जो मिट जाएंगे। धीरे धीरे किसी का थोड़ा लंबे समय मिट सकता है, किसी का जल्दी मिट जाता है। हर शरीर पर कोई भी चीज़ एक जैसा फायदा नहीं करती, अलग अलग प्रकार से हर शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है, उसको जरूर है। धूप वगैरह में आंधी तूफान आदि हो तो उसमें बैठ के प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध वातावरण में, छत वगैरह पर बैठ के या कोई बगीचे में, कहीं भी शुद्ध वातावरण, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। बात वैसे हजारों रोगों की एक ही दवा है, परंतु कैंसर, शुगर, किडनी, जितने भी गंभीर रोग हैं और मोटापा, इसकी रामबाण दवा है। अगर आप लंबे समय तक कपालभाति, अगर समय तो सुबह शाम दोनों समय या एक ही समय लंबी करोगे तो इससे ये रोग बिल्कुल सही हो सकते हैं। कपालभाति आप चाहो तो 1 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन बीच में अगर शरीर में ज़बरदस्ती नहीं होती है, विश्राम की अगर आवश्यकता हो तो विश्राम करते रहें। दोस्तों, इसमें एक आप शरीर की कोई स्थिति बिगाड़ोगे नहीं। जैसे कपालभाति में से ऐसे करने लगे तो ऐसे नहीं, बिल्कुल सही नॉर्मल बैठ के रिलैक्स होके आराम से